नमस्कार दोस्तों, भाई आज 41वां दिन है और लोगों को दिखाने के लिए भी भाई देख मैं दिखा रहा आपको, देखो ये और लिख रहा है 41वां दिन और आज 41वां दिन चालू हो रहा भाई। लेकिन भाई ये लोग उठने का नाम नहीं ले रहे, यानी कि जो लो एकदम जलती जा रही, समाज में जागृति फैलती जा रही, इस तरह से फैलती जा रही। देख लो भाई रिजा सब है भाई, ऐसा लगा ये मांग जो पूरी हो गई हटेंगे, अन्यथा भाई कुछ भी हो सका। 2024 का चुनाव सिर पर और पार्टी भी आत्ममंथन कर रही, पूरा आत्ममंथन कर रही। जो भाजपा के छोटे बड़े नेता ना जो मुजफ्फरनगर लेवल पर पश्चिम में, वे लगा दे भाई जा भाई कस्सा समाज को समझागा, और वे भी भाई कस्सा समाज को समझाने में लगे दिन रात, लेकिन कस्सा समाज समझने वाला हम नहीं। और भाई ऐसे तरह से भाई ये टूट पड़े कि अब कबार भाई हमें बड़ा नेता करना, चाहे कुछ भी किसी भी भाई मारे। जो आरक्षण दे रखा ना, उनमें जो ताकतवर जो चार जाति, वे उस जाति के लोग हमारे बच्चों को नौकरी नहीं लगन दे रहे, ना हमारे द्वारा पैसा, ना हमारे द्वारा शिक्षा, बढ़िया शिक्षा दिलवा सके, कोचिंग सेंटर भी नहीं हम उन्हें दिलवा सके, और उन्हीं की लग रही है और वहीं अमीर होते आ रहे हैं। और हमारे जो है ना घर वहाँ के भैया हो नीचे आके, तो हम पूछेंगे देविंदर जी से, जो आज जो 41वां दिन है, इस धरने में कितनी प्रगति आई। हाँ सर, आज 41वां दिन है, आपको लगता है कि समाज आधे से ज़्यादा जाग चुका है? समाज धीरे धीरे जागेगा और स्थिति थोड़ा बदल रही है, क्योंकि जागरूकता में समय लगता है। एकदम कोई परिवर्तन नहीं होता। आज लकड़संदा गांव के लोग आए हैं, इनका आज नंबर है, और एक एक गांव रोज आ रहा है और एक एक गांव रोज जागरूक हो रहा है। ऐसे हम लोग भी गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और उनके अधिकारों में बता रहे हैं कि 76 साल बाद भी आज इतनी पिछड़ी जातियों के ना डीएम है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना सिपाही है, ना मास्टर है, ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है, ना वकील है, किसी भी पोस्ट पर ये लोग नहीं पहुँच पाए। तो इन अति पिछड़ों की लड़ाई के लिए पाल, कश्यप, सैनी, कुमार, नाई, जोगी, तेली, सैफी, अंसारी, ये जो जातियाँ हैं, इनके हक अधिकार के लिए हम लोग यहाँ पर 41 दिन से बैठे हुए हैं और हम यही मांग कर रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना हो। जो मोदी जी कहते थे मैं पिछड़ा हूँ, मंचों से कहते थे मैं अति पिछड़ा हूँ, मैं पिछड़े का बेटा हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, अगर वो पिछड़ों के बेटे हैं और प्रधानमंत्री है, तो ये जो पिछड़ी जातियाँ आज जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, जिनके बच्चों के पास 2 टाइम की अच्छी रोटी नहीं है, उनके लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही? जो भूमिहीन लोग हैं, जिन पे ज़मीन ही नहीं है, आज किसान के बारे में तो सोचा जा रहा है, लेकिन जो मजदूर है उसके बारे में कौन सोचेगा? तो हमारी लड़ाई है कि वो जो मजदूर वर्ग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, इन लोगों के लिए भी सरकार पॉलिसी बनाए, उनको आगे बढ़ाए। सर एक बहुत बड़ा सवाल है, मुजफ्फरनगर के भाजपा के छोटे बड़े नेता हर कस्सा समाज के घर जा रहे हैं, क्या इस धरने की आप भी तेजी गति से जो हर समाज के हर घर को हटकाने की कोशिश करोगे? नहीं, ये तो जाएंगे जब लोग, लेकिन समझ जाएंगे तो इनको दौड़ाना उल्टा शुरू कर देंगे, इनसे सवाल पूछेंगे। हम लोग कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कश्यप समाज, अति पिछड़े, पाल, प्रजापति, सैनी के घर आए तो उससे पूछा जाए कि हमने आपको इतने दिन से वोट दिया, 14 में वोट दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, और अब आप 24 के लिए आ रहे हो। सबसे पहले हमारा अति पिछड़ों का आरक्षण का अलग हिस्सा होना चाहिए, तब जाकर हमारी बस्तियों में, हमारे घरों में आए, नहीं तो अब इनको उल्टा दौड़ाया जाएगा। वे नु कह रहे हिंदू समाज खतरे में और उसे जो बचा लो, अन्य यहाँ जो मोमडन लोग राज आ जाएगा, इसलिए तुम जो भाजपा को वोट दो। तो आप किस एजेंडे पर ना जो वापस अपने खेमे में लाने की कोशिश करें, क्या एजेंडा आपका? ये देश का जब संविधान बना, और संविधान ये हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी है। इस देश में ना मुसलमान ना हिंदू, सब अपने धर्म को माने, और धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्म की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, यहाँ बात होनी चाहिए रोजगार की, कि आपने पिछले 9 साल में कितने युवाओं को रोजगार दिया। आप 2 करोड़ नौकरी की बात करते थे हर साल। आपने कितने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, आपने कितने कॉलेज बनाए, आपने कितने सरकारी अस्पताल बनाए। जो कांग्रेस ने दिया था, ये कहते हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू फूड, राशन का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सारे मनरेगा, कंप्यूटर, मोबाइल, सब तो कांग्रेस लाई। IIT, एम्स, जहाँ इलाज करा रहे हैं, तो सब चीज़ें तो इस देश में कांग्रेस लाई। और बाप की बनाई हुई अगर दौलत पे बेटा बाप पर उंगली उठा रहा है तो सोचने वाली बात है। देखिए भाई, जो हमारे लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार होना चाहिए, सारे तरफ से विकास होना चाहिए, नौकरी भी मिलनी चाहिए भाई,
और किसी भी तरह के भाई जो भी घर में गरीबी वो दूर होनी चाहिए। आज नाम बताओ सर। नरेश नंदरवाली में। तो आप इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं कि ये आंदोलन सफल होगा, इन लोगों की जो भाई अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या किस तरह से सोचे जी? भाई जो हमारे देश का नेता अंधा है, अंधा काना है, देख ही नहीं रहा, उसे पता ही नहीं। अभी देवेंद्र जी ने बताया कि जो चीटी सरकार को जो बच्चे ये ने फ्रूट का जमीन जाए मकान सकान ये सब जितने दिए ये कांग्रेस ने दिए। इसने क्या दिया? इसने केवल ठेका पड़ता थी, इनने आदमी को ख़त्म करा। नाच खाने से आदमी जिंदा तो रह सके। अरे सरकार से अगर हमारे आपके चैनल द्वारा हमारी ये बात पहुंचती है, सरकार काम दे, अगर काम देगी यो आप 50 रुपये का अनाज दे रही, हम 100 रुपये का 100 रुपये देंगे अनाज पर, यो हम वो दे रही हम 200 रुपये देंगे। हर आदमी को काम दे, कम से कम ये अगर नहीं दे सकता 25 का नहीं दे सकता, कम से कम 20 का काम तो देते। 5-10 के काम में काम चलेगा, 5-10 का काम दे रहा आदमी को काम चलेगा कुछ नहीं। ये जिसका अधिकार है वो अधिकार तो मिलना चाहिए। भाई इन्हों क्या है भाई सर परी तो काम दे, चाहे तू नाज कितनी करते हैं उन्हें खरीद लेंगे, काम तो दे, पर काम ही नहीं हमारे लोगों के पास। ठेके पर दे दिया, मैं ठेका मनमानी तरीके से काम पर रख रहे हैं, बड़े लोगों को रख रहे हैं भाई सिफारिश से। अब अभी मैं ताऊ जी नाम बताओ, बहन नाम बताओ। लोकेश कश्यप। तो किस नजरिए से देख रही भाजपा के लोग भी घर घर जा रहे हैं, कस्तर समाज के क्या मान जाएगा? मैं भाजपा भेज क्या करेंगे भाजपा? जो मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े बयान दे रहा था मोदी जी, मैं गरीब के लिए ये कर दूंगा, पिछड़ी वालों के लिए ये कर दूंगा, क्या करा हमने इन 10 साल में? हमें बताया तो क्या करा? कुछ दिया किसी को नौकरी दी, या किसी की रसोई सही चल रही हो, या किसी गरीब के बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हो, बताओ क्या दिया? 22 तारीख में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने और क्या है? हम तो राम मंदिर को अपने घर में धर का पूज ले, हमें राम तो घर में है, राम तो हमारे मन में। एक राम दो, एक राम तो महात्मा गांधी का था, और एक राम सबका था, और ये राम इसका, ये तीसरा राम कहाँ से गया? अगर ये राम को मान रहा तो पहले वाल्मीकि को मानने, अगर राम को मान रहा पहले निषाद को मानने, अगर राम को मानना पहले उसको दलित को माने, और दलित को जब मानने का नहीं राम कहाँ से मानने का? भाई इनकी भी सुन लो भाई, जो राम को मानने पहले वाल्मीकि को मानना, निषाद को मानना, और भाई इन गरीब लोगों की सेवा करो। प्रधानमंत्री मामूली चीज ने जो चाहे वो कर देगा, पर आज तक तुमने गरीबी ने। तो बहन ने बताओ, सिलेंडर दे दिए और सिलेंडर कितना 1300 में पहुँचा दिया, फ्री का सिलेंडर दे रखे हैं, क्या कहोगे? तो वे तो ले लिए पैसे उनने, तो माथे में तो मार लिए मेरे से पैसे। तो माथे में मार रुपए मैं गैस में जा रहे तो सिलेंडर को क्या फायदा? अपने को उठा के ले जाएगा, हमें जरूरत नहीं। तो इब का वोट देने के नहीं तो देने के नहीं। तो नेता पैदा करना अपने समाज में। हमारा तो बैठा इसे जितावेंगे, बैठा नहीं है, दिख नहीं रहा उसे, आँख मिच गई उसकी नेता की। तो किसी भी हाल में मानने के नहीं, चाहे हिंदू का झंडा रहा कुछ क्या इब का देख ले लो हमारे से, अगर हमारा